यह उस जमाने की बात है जब एक बेहद अमीर और ताकतवर आदमी हुआ करता था। उसकी दौलत और रुतबे की वजह से लोग उसकी बातों पर यकीन करते थे और उसकी इज्जत करते थे। मगर इस आदमी में एक बहुत बड़ी बुराई थी। वह व्यभिचार झिन्ना का आदी था। जहां कहीं भी उसे किसी हसीन लड़की की खबर मिलती, वह फौरन वहां पहुंच जाता। अपने पैसे के बल पर वह उन औरतों और लड़कियों को खरीदने की कोशिश करता। अगर कोई उसकी ख्वाहिश पूरी करने से इनकार कर देती तो वह झब्र से अपनी हवस पूरी करता। उसकी ख्वाहिशों की कोई हद नहीं थी। न जाने कितनी मासूम औरतों की इज्जत लूटी थी उसने। लेकिन वह भूल गया था कि हर अमल का जवाब जरूर मिलता है। फिर एक दिन उसे बद्दुआ मिली, तेरी अपनी बेटी एक दिन वेश्या बनेगी और तू उसी के साथ जिना करेगा। यह बद्दुआ उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी, मगर अपनी ताकत और दौलत के घमंड में चूर होकर वह इसे मजाक समझता रहा। यह आदमी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। जो भी चीज वह मांगती उसे फौरन खरीद कर दे देता। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता वह उसे ठुकरा देता। लड़की भी अपने बाप की तरह घमंडी हो चुकी थी। वह अपनी नौकरानियों के साथ बैठकर रिश्तों का मजाक उड़ाती, लड़कों को बेइज्जत करती और कहती कि मुझे इन जैसे मामूली लड़कों से शादी नहीं करनी। बाप को लगता था कि अभी ये छोटी है, बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी। मगर नौकरानियां जानती थीं कि अगर इस लड़की की जल्द शादी न कराई गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। आखिरकार बाप ने एक बड़ा जलसा रखा। उसने दूर दूर से रईस और शरीफ घरानों के लड़कों को बुलाया ताकि उनमें से कोई उसकी बेटी के लायक हो। मगर जब लड़की ने उन लड़कों को देखा तो उसने सबकी तौहीन शुरू कर दी। पहला लड़का जो थोड़ा मोटा था उसे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, ये मोटा हाथी मेरे लिए आया है, इससे शादी करूं तो मेरे कमरे के दरवाजे भी छोटे पड़ जाएंगे। दूसरा लड़का जो लंबा था उसे देखकर कहने लगी, अरे ये कितना लंबा खंभा है, पड़ोसियों को तो पर्दे की दिक्कत हो जाएगी। तीसरा लड़का जो थोड़ा छोटा था उसे देखकर बोली, ये नन्हा सा चूहा मुझसे शादी करने आया है, इसे देखकर तो मुझे हंसी आ रही है। एक नवाब जो बहुत गोरा था उसकी तरफ इशारा करके बोली, ये तो सफेद चूहा लग रहा है। एक और अमीर आदमी जिसकी रंगत हल्की पीली थी उसे देखकर कहने लगी, ये तो मुर्गे का पंजा लग रहा है। बेटी के घमंड का अंजाम लड़की हर लड़के की तौहीन करती रही। वह अपने घमंड में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे यह एहसास ही नहीं था कि जो वह कर रही है उसका अंजाम क्या होगा। जलसे में एक बादशाह भी मौजूद था। उसकी लंबी दाढ़ी थी जिसे देखकर लड़की ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, देखो ये बूढ़ा बादशाह आया है, इसकी दाढ़ी तो इतनी लंबी है कि शादी के बाद मैं इसे रोज कंघी करूं। लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा और वहां से चला गया। लड़की के बाप ने जब यह सब देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भरी महफिल में ऊंची आवाज में ऐलान किया, आज से यह लड़की मेरी बेटी नहीं, ये बदतमीज और घमंडी बन चुकी है। अब जो इसे अपनाना चाहे ले जाए, मेरे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं। लड़की ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका अपना बाप उसे घर से निकाल रहा है। मगर बाप का फैसला अटल था। उसने नौकरों से कहा कि इस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे किसी अजनबी शहर में छोड़ आओ। लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाया गया और कई घंटों के सफर के बाद एक अजनबी शहर में छोड़ दिया गया। जब काफी देर बाद लड़की ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसने अपने आप को एक अनजान जगह पर पाया। यह एक नया शहर था। वहां कोई उसे नहीं जानता था। वह अकेली थी, बेबस थी और उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था। वह डरी हुई थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहां जाए। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह किसी दरवेश जैसा लग रहा था। बूढ़े आदमी ने लड़की को अकेला खड़ा देखकर उससे पूछा, बेटी तुम यहां रात के वक्त अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा इस जगह पर यूं खड़ा रहना ठीक नहीं, हालात बहुत खराब हैं। लड़की कांपती आवाज में बोली, मैं अपने घर से निकाल दी गई हूं, मुझे नहीं पता कि अब मैं कहां जाऊं। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली, जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो, मगर उसने लड़की को शक न होने दिया। वह बोला, बेटी रात होने को है, यह जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं। मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी एक बेटी है, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। लड़की पहले तो थोड़ी डरी, लेकिन जब उसने बूढ़े आदमी के लहजे में नरमी देखी तो उसने सोचा,
अगर इसके घर पर कोई लड़की है तो शायद मैं वहां महफूज रहूंगी। लड़की ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी और वह उस बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक शिकारगाह पार की। लड़की ने उस विशाल शिकारगाह को देखकर पूछा, यह इतनी बड़ी शिकारगाह किसकी है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह उसी बादशाह की है जिसका तुमने जलसे में मजाक उड़ाया था। लड़की सहम गई। उसने दिल ही दिल में अफसोस किया और खुद से कहा, या अल्लाह, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। मगर उसे क्या पता था कि यह तो उसके बदकिस्मती के सफर की महज शुरुआत थी। कुछ देर बाद वे एक शानदार और आलीशान शहर में दाखिल हुए। बड़े बड़े महल, ऊंची इमारतें और शानदार बाग बागीचे देखकर लड़की दंग रह गई। लड़की ने बूढ़े से पूछा, बाबा, यह शहर किसका है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, यह भी उसी बादशाह का शहर है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज यह सब तुम्हारा होता। लड़की को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पछतावे भरी आवाज में कहा, काश मैंने जलसे में उन रिश्तों को ठुकराया ना होता। काश मैंने उस बादशाह से शादी कर ली होती। मैंने घमंड में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सफर जारी रखा और लड़की भी चुपचाप उसके साथ चलने लगी। चलते चलते थक चुकी थी। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, अभी और कितना दूर जाना है? बूढ़े ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, देखो, जो घर सामने दिखाई दे रहा है वही मेरा घर है। लड़की ने उस घर को गौर से देखा। घर बड़ा नहीं था मगर काफी लंबा चौड़ा था। घर की दीवारें पुरानी और कुछ टूटी हुई लग रही थीं। ये एक आम गरीबों का घर जैसा दिख रहा था। लड़की ने हैरत से पूछा, बाबा, आपका घर ऐसा क्यों है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, बेटी, हम गरीबों के घर ऐसे ही होते हैं, मगर तुम अंदर चलो, तुम्हें सब कुछ ठीक लगेगा। लड़की घर में दाखिल हुई मगर अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। घर अजीबोगरीब माहौल से भरा हुआ था। वहां बहुत सी औरतें और लड़कियां थीं। हर औरत और लड़की अजीब कपड़े पहने हुए थी, जैसे कि वे कोई खास काम करने वाली हों। हर औरत का अपना अलग कमरा था। लड़की चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जगह कैसी है। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, ये सब औरतें मेरी बेटियां हैं। लड़की के होश उड़ गए। उसने फौरन सोचा, यह कैसे हो सकता है? यह आदमी बूढ़ा है मगर इसके पास इतनी सारी बेटियां हैं। ये सारी औरतें इसकी असली बेटियां कैसे हो सकती हैं? 40 से 50 औरतें और लड़कियां इस घर में मौजूद थीं और हर कोई अजीब तरह से रह रही थी। लड़की ने सहमते हुए बूढ़े से पूछा, बाबा, इतनी सारी औरतें आपकी बेटियां कैसे हो सकती हैं? बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और कहने लगा, बेटी, ये बात तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगी। अभी तुम थक गई हो, पहले खाना खाओ, आराम करो, फिर सुबह हम बातें करेंगे। लड़की को कुछ समझ नहीं आया मगर वह थकी हुई थी, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं किया। बूढ़े ने उसे एक कमरा दिखाया और कहा, यह तुम्हारा कमरा है, यहां आराम से रहो। लड़की खाना खाकर सोने चली गई। सुबह होते ही लड़की ने अपने कमरे से बाहर झांका। उसने देखा कि घर में अजीब हलचल मची हुई थी। कुछ औरतें इधर उधर भाग रही थीं, कुछ अपने कमरों में बंद थीं, कुछ अजनबी मर्द घर में आते जाते दिखाई दे रहे थे। लड़की घबरा गई। उसने बूढ़े आदमी को ढूंढा और पूछा, बाबा, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? बूढ़े ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, बेटी, ये सब औरतें मेरी बेटियां हैं और ये भी उसी तरह यहां लाई गई थीं जैसे तुम आई हो। मैंने इन्हें पनाह दी, मैंने इन्हें खाना दिया और ये अब बस मेरा छोटा सा काम करती है, जो काम अब तुम्हें भी करना होगा। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, बाबा, आपका काम क्या है? बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बेटी, अभी शाम होने दो, फिर तुम खुद समझ जाओगी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा काम? बूढ़े ने बिना किसी शर्म के जवाब दिया, बैठो और रात के लिए तैयार हो जाओ। लड़की खामोश हो गई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका इंतजार था। लड़की ने जैसे ही देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वही बादशाह था। बादशाह अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रही थी। उसने लड़की को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे दरबार में शर्मिंदा किया था, आज मैं तुम्हें वहीं दर्द दूंगा। लड़की भागने लगी मगर बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा, इसे खाट से बांध दो।
लड़की चीखती रही, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बादशाह ने बिना किसी रहम के अपना बदला लिया। लड़की की बर्बादी का सिलसिला पहले कुछ हफ्तों तक वो रोती रही, फिर कुछ महीनों तक वो चुप हो गई। धीरे धीरे उसे सब कुछ आदत बन गया। अब वो वही बन चुकी थी जिससे हमेशा नफरत करती थी। अब वो इस जिंदगी को अपनाने लगी थी। दूर दूर तक मशहूर हो गई। अब वो शहर की सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी। उसकी बातें हर तरफ फैल चुकी थीं। लोग उसके पास जाने के लिए तरसते थे। अब वो इस जिंदगी से नफरत नहीं करती थी, बल्कि खुद इसे अपनाने लगी थी। शहर में एक बूढ़ा आया। लोगों ने उसे बताया, यहां एक ऐसी औरत है जो इतनी हसीन और जवान है कि चांदी की बनी लगती है। वो ऐसे काम करती है जो आम औरतें नहीं करती। बूढ़े ने दिलचस्पी से कहा, अगर ये सच है तो आज रात मैं इसे देखूंगा। वो बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि लड़की का अपना बाप था। बूढ़े ने लड़की को बुलाया और कहा, आज एक खास मेहमान आने वाला है। वह बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है। तुम उसे खुश करोगी और अगर उसे पसंद आ गई तो तुम्हारी कीमत और बढ़ जाएगी। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। अब उसे सब कुछ सामान्य लगने लगा था। जिस्म का सौदा उसके लिए आम हो चुका था। इज्जत, शर्म, सब कुछ खत्म हो चुका था। रात हुई, कमरा तैयार किया गया। बिछावन नया था, महंगे इत्र की खुशबू फैली थी। लड़की को खूबसूरत कपड़े पहनाए गए। अचानक दरवाजा खुला। वो खास आदमी अंदर आया। लड़की ने नजरें झुका ली। उसने कभी भी अपने ग्राहकों को देखने की जरूरत नहीं समझी थी। इस बार भी नहीं देखना चाहती थी। कमरे में अंधेरा था। आदमी बिस्तर पर बैठा। लड़की ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। आदमी ने भी ऐसा ही किया। एक ऐसा गुनाह जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रात बीती। लड़की ने वही किया जो हर रात करती थी। आदमी ने वही किया जो वह हर बार करता था। काम पूरा होने के बाद आदमी ने सुकून भरी आवाज में कहा, मैंने आज तक कितनी ही औरतों के साथ सोया हूं, लेकिन जो सुकून मुझे आज मिला वह पहले कभी नहीं मिला। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज, ये अंदाज, ये लहजा, ये कोई अजनबी नहीं था। ये उसका अपना बाप था। सच्चाई का जहरीला नश्तर लड़की के पूरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी सांसें थम गईं। उसकी आवाज गले में घुट गई। वह बिस्तर से उतरी, चुपचाप बाहर निकली और खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया। उसका मन और जिस्म अब घिन से भर चुका था। सुबह होते ही आदमी अपने कपड़े पहनकर बाहर आया और बूढ़े दलाल से बोला, वह लड़की कहां गई? मुझे उससे फिर मिलना है। बूढ़े ने कहा, वह ठीक नहीं है, आराम कर रही है। मगर आदमी ने जिद की, मैंने कभी भी किसी औरत के साथ इतनी सुकून भरी रात नहीं बिताई। मैं उसे फिर से देखना चाहता हूं। बूढ़े दलाल ने कोशिश की कि लड़की दरवाजा खोले, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे अब किसी से नहीं मिलना। आखिरी बार आदमी के जाने के बाद लड़की ने बूढ़े दलाल से पूछा, यह आदमी कौन था? बूढ़े ने जवाब दिया, वह फलां शहर का एक बड़ा आदमी है और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, यह तुम्हारा अपना बाप था। लड़की ने सुना और उसके जिस्म से जैसे रूह निकल गई। वह कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुबह होते ही लड़की ने वह कोठा छोड़ दिया। वह कहीं दूर निकल गई। कोई नहीं जानता कि वह कहां गई। कोई नहीं जानता कि उसने अपने साथ क्या किया। इस कहानी से सीख, जो बोओगे वही काटोगे। जिसने गुनाह किया उसे उसी गुनाह की सजा मिली। जिसने दूसरों की इज्जत तार तार की, उसकी अपनी इज्जत मिट्टी में मिल गई। या अल्लाह, हमें इस अंधेरे से बचा, हमें गुनाहों से बचा और हमारी संतान को बुराई से बचने की तौफीक अता कर। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है। यह हमें यह बताती है कि जो बोया जाता है वही काटा जाता है। अगर हम दूसरों पर जुल्म करेंगे तो वही जुल्म किसी न किसी रूप में हमारे सामने आएगा। अगर हम पाप करेंगे तो उसकी सजा हमें दुनिया में भी मिल सकती है और आखिरत में भी। इसलिए हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए और हमेशा नेक रास्ता अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकी में बदल देगा। सूरह अल फुरकान 7। अगर हमने गुनाह किए हैं तो हमें अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। अगर हमने किसी पर जुल्म किया है तो हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन कोई भी जुल्म छुपाया नहीं जाएगा।
इस कहानी पर आपकी राय जरूरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और इससे कोई सीख मिली तो हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या आपने इससे कुछ सीखा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके सपोर्ट से ही हम और भी अच्छी कहानियां ला सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक और नई और इबरतनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।